आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। अवैध कोडिन कफ सिरप तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात में ताबड़तोड़ छापेमारी की। राजधानी रांची के टुपोदाना इलाके में शैली ट्रेडर्स के गोदाम और संचालक के फ्लैट समेत 3 राज्यों में 25 स्थानों पर टीमों ने एक साथ दबिश दी। टुपोदाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शैली ट्रेडर्स यानी कि भोला प्रसाद के ठिकाने पर भी ईडी की टीम की मौजूदगी रही। जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी को शुभम जायसवाल से जुड़े नेटवर्क के आधार पर कई ठिकानों की जानकारी मिली थी। इसी कड़ी में आलोक सिंह, अमित सिंह समेत अन्य आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। टुपोदाना ओपी क्षेत्र के सिल्वर स्प्रिंग्स अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी की गई, जिसका जायजा लिया संवाददाता इमरान ने। अवैध कफ सिरप मामले को लेकर के झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात के 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। अगर झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची के टुपोदाना इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर जो है वो कार्रवाई की गई है। एक जो शैली ट्रेडर्स के जो संचालक है उनके गोडाउन और आवासीय परिसर पर जो है वो कार्रवाई की गई है। टुपोदाना स्थित जो इंडस्ट्रियल एरिया के गोडाउन पर छापेमारी की गई। उस दौरान ताला बंद था, ताला तोड़ा गया। उसके बाद गोडाउन की तलाशी ली गई और ईडी की टीम लगातार उस जगह पे बनी हुई है। वहीं स्प्रिंग जो सिल्वर स्प्रिंग अपार्टमेंट है टुपोदाना में ही, उस जगह पर भी ईडी की टीम पहुंची है और पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट पहले तल्ले पर जो मौजूद है वो किसी राकेश सिंह की पत्नी के नाम से आवंटित है, लेकिन अब जो है भाड़े पर जो है वो ऐसे लेकर के रखा था और उसके बाद पिछले 2 वर्षों से भाड़े में लेकर के जो संचालक है उसके द्वारा ये जो कारोबार है वो किया जाता था। हालांकि अपार्टमेंट के लोगों का यह भी मानना है कि जब जो शैली ट्रेडर्स से जुड़े लोग हैं जब भी इस घर पर आते थे तकरीबन 20 से अधिक संख्या में सभी जो है वो पहुंचते थे और काफी ऐशो आराम से यहाँ पर रहने की कोशिश करते थे। हालांकि सभी बैचलर्स के रूप में आते थे और तमाम गतिविधियों को लेकर के नजर रखी जाती थी। अब जब इस पूरे मामले पर ईडी की नजर पड़ी है तो ना सिर्फ लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर के साथ साथ रांची और ऐसे कई तकरीबन 25 ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई जो है वह की गई है। इससे पहले कफ सिरप के मामले को लेकर के लखनऊ में कोडी की टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सहित कालाबाजारी मामले में 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए कृष्णानगर के स्नेह निवासी दीप मनवानी के 2 साथी सूरज मिश्रा और प्रीतम सिंह को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले पर आरोपियों से पूछताछ की गई तो कई अहम खुलासे किए गए थे। करोड़ों रुपए के नशीले दवाएं, इंजेक्शन, टैबलेट के साथ साथ कई अहम जानकारियां उस वक्त मिली, जिसके बाद इस पूरे मामले को ईडी ने टेक ओवर करते हुए पूरे मामले पर जांच की गति को आगे बढ़ाया। आज के समय में कोडी कफ सिरप मामले में तकरीबन 25 ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के ठिकाने पर भी कार्रवाई की जा रही है। बनारस में शुभम जायसवाल उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकाने पर, जौनपुर में अमित सिंह टाटा के ठिकाने पर। वहीं रांची की बात करें तो जिस शैली ट्रेडर्स के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची थी 2 अलग अलग जगह पर, एक जो गोडाउन के रूप में संचालन किया जाता था जिनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से रांची जुड़ता हुआ नजर आ रहा था और ऐसे में इस पूरे मामले पे कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ शैली ट्रेडर्स से जुड़े जो संचालक हैं उनके वैसे अपार्टमेंट, वैसी जगह जिन जगहों पर रह करके जो है इस पूरे कारोबार का संचालन जो है दवाई के कारोबार के रूप में चर्चित इस इलाके में थे, लेकिन अब जब उन पर ईडी की गिरफ्त आई है तब मालूम चला कि ये ऐसे संचालन की जा रही थी जिसमें नशीली दवाइयां, कफ सिरप के साथ साथ टैबलेट, इंजेक्शन सहित कई अवैध तरीके से संचालन किए जाने वाले चीजों पर पीएमएलए एक्ट के तहत जो है ईडी के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद ईडी को क्या कुछ सफलता मिलती है, क्योंकि रांची के साथ साथ देश के 25 अलग अलग ठिकानों पर ईडी के ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया। कैमरामैन नवल के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।